हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 7.1 की क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि हो तो, यदि कोई है तो, यदि इससे ये जो बिंदु दी गई है, एक -1, -2, 1, 2, -1, -2, -3, 0, 1, 0 यहाँ पर है, -1, 2 है और -3, 0 है। यदि इससे कोई चतुर्भुज बन रहा है तो हमें उसका प्रकार बताना है। यदि कोई है तो हमें उसका प्रकार बताना है। बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें यह बताना है कि ये क्यों है। यदि कोई, जैसे मान लीजिए कि हमारा वर्ग है तो ये भी बताना है क्यों वर्ग है। या फिर कोई और भी चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो क्यों समचतुर्भुज है, आयत है तो क्यों आयत है, ये हमें बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हल करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, तो वहाँ पर एक ऐसा आयत बन के आया था कि ABCD है, हमें बताना था क्या एक वर्ग है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि सभी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी थी। इसमें भी हमें चतुर्भुज बताना है, तो हम क्या करेंगे कि एक दूसरे के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अगर दूरी बराबर आएगी तो फिर विकर्ण पे ध्यान देंगे, या फिर और भी ऐसा कुछ निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सभी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए पहले हम कोई बिंदु मान लेंगे, लिखेंगे माना बिंदु ABCD मान लेते हैं। तो A -1, -2, B क्या है 1, 0, C क्या है -1, 2, और उसके बाद D क्या है -3, 0 है। ये हमने एक बिंदु मान लिया। अब क्या करेंगे कि इसके बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे AB के बीच की दूरी, या फिर AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी को निकाले, AB के बीच की दूरी निकालने से पहले हम लिख लेते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो आप यहीं इसके नीचे लिख लीजिएगा दूरी सूत्र। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र होता है। आप इस दूरी सूत्र को यहीं पर लिख सकते हैं। तो हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे। AB के बीच की दूरी क्या होगी, देखिए ये A और ये B, इसके बीच की दूरी के लिए हमारा x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो x2 - x1 करेंगे तो x1 y1 x2 और ये y2, x2 - x1 करेंगे तो एक और माइनस, यहाँ पर भी देखिए माइनस और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस की क्या होगा प्लस, 1 + 1 का वर्ग प्लस। अब देखिए y2 - y1, y2 का वैल्यू क्या है 0 माइनस, और ये भी माइनस है, -2 तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, 0 + 2 का वर्ग बराबर 1 + 1 कितना होगा 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, प्लस 0 + 0 और 2 कितना होगा 2 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, आप ये चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए ये 4 कितनी बार है, 2 बार है, 2 लिख लिए। अब 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है, 2 को बाहर लिखिए, यही हमारा आंसर आएगा। इसके बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 4 + 4 तो 2 कड़ी में 2, आप चाहे तो इसको लिख लिए 4 + 4 कितना होगा 8, कड़ी में 8 बराबर होता है 2, 2 √2 इसका खंड कर लीजिए, 2 3 बार आएगा तो एक बार 2 बाहर ले लेंगे और एक बार अंदर रहेगा। ये आ गया AB के बीच की दूरी। अब इसी प्रकार BC CD और DA निकालेंगे। लिखते हैं BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी के लिए ये B और ये C, तो क्या होगा -1 और -1, -1 क्या होगा x2 और 1 क्या होगा y2, तो 1 -1 और फिर उसके बाद माइनस और ये 1, -1 - 1 का वर्ग प्लस y2 क्या है 2 - 0 का वर्ग
एक माइनस माइनस एक माइनस एक कितना होगा माइनस दो का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, प्लस ये 2 माइनस 0 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, यानी कि अंडर रूट 8 बराबर क्या होगा 2 कड़ी में 2 मात्रक। अब ये दोनों की ए बी और बीसी के बीच की दूरी बराबर है तो बीसी निकाल लेते हैं, बीसी तो निकल गया, ए बी और बीसी के बीच की दूरी बराबर है, अब निकालेंगे सी डी। लिख लेंगे कि सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए -3 और -1, -3 -1 क्या होगा, -3 है तो पहले -3 लिख लीजिए, फिर उसके बाद माइनस लगाइए और ये भी माइनस मिलकर क्या होगा +1 का वर्ग प्लस y2 क्या है 0 -2 -3 प्लस 1 क्या होगा -3 माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर -3 प्लस 1 क्या होगा -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, प्लस 0 -2 भी -2 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, बराबर अंडर रूट 8 बराबर 2 कड़ी में 2 मात्रक। ये हमारा तीनों बराबर है। अब निकालेंगे कि सी डी भी निकालिए, अब डी निकालते हैं, डी लिखिए ए डी लिखिए, डी ए के बीच की दूरी क्या होगी, देखिए ये डी और ये इसको x और y1 माने या फिर इसको x और y1 मानिए, किसी को मान सकते हैं। देखिए ये x2 हो गया x1 हो गया, -3 और ये -1 माइनस प्लस मिलकर क्या होगा माइनस होगा, तो -3 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 0 और ये -2 माइनस ये है और यहाँ पर माइनस है, माइनस मिलकर क्या होगा प्लस होगा, तो 0 + 2 का वर्ग, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, अंडर रूट 8 बराबर 2 कड़ी में 2 मात्रक। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो चारों बिंदु दी गई थी, जब हमने इसके बीच की दूरी निकाल तो ए बी बराबर है, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ए, चारों आपस में बराबर हैं। अब हम जब चारों बराबर है इसका मतलब ये वर्ग भी हो सकता है और एक और भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण क्या होगा ए और सी होगा, बी और डी होगा, तो लिखेंगे विकर्ण ए सी के बीच की दूरी, विकर्ण ए सी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी निकालते हैं हमारा x1 y1 और ये x2 y2, ये हो गया -1 और -1 और माइनस मिलकर क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ माइनस मिलकर प्लस होगा, -1 + 1 का वर्ग प्लस क्या है 2 और -2 मिलकर प्लस होगा तो 2 + 2 का वर्ग। यहाँ पर देखिए -1 + 1 क्या होगा 0 होगा, 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा, लेकिन 2 + 2 बराबर क्या होगा 4, 4 का वर्ग करेंगे ये 0 आ गया, 4 का वर्ग करेंगे 16, 2 + 2 बराबर 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, इसे ऐड करेंगे 0 + 16 16 जाएगा बराबर 4 मात्रक, अंडर रूट 16 बराबर होता है 4, तो 4 मात्रक आ गया, ये तो आ गया विकर्ण एसी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे विकर्ण बीडी के बीच की दूरी, विकर्ण बीडी के बीच की दूरी, तो विकर्ण बीडी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा x1 y1 और ये x2 y2 होगा, -3 और -1 प्लस 0 और ये 0 -0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 - 0 का वर्ग क्या गया -3 -1 क्या आएगा -4 और -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 0 - 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा, इसका पेड़ 16 बराबर 4 मात्रक। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि इसका जो है चारों भुजा भी बराबर है और इसका विकर्ण भी बराबर है, तो उसके बाद हम यही पर लिख देते हैं, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इसकी चारों भुजा बराबर है, तथा
इसका विकर्ण विकर्ण AC बराबर BD, विकर्ण AC बराबर BD, इसका विकर्ण भी बराबर है, इसकी चारों भुजा बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि एक वर्ग होगा, वर्ग में क्या होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो। तो लिख देंगे उसके बाद कि अतः यह एक वर्ग होगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में था कि बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि है तो, यदि इसके कोई प्रकार है तो वो बताना है और बताइए, तथा आपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, कारण भी देना है। ये हो गया -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। दूरी सूत्र का होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। जब हम इसके बीच की दूरी निकाले तो हमने पहले मान लिया कि हमारा बिंदु a बराबर -1, 2, -1, 2 ऐसा है बिंदु मान लिए। उसके बाद क्या किया है कि AB के बीच की दूरी निकाले हैं तो 2 कड़ी 2 मात्रक आया है, BC के बीच की दूरी निकाले हैं तो भी 2 कड़ी 2 मात्रक आया, और CD DA की भी जब बीच की दूरी निकाले हैं तो 2 कड़ी 2 मात्रक आया है। इसकी दूरियां बराबर है। जब हम विकर्ण निकाल रहे हैं तो विकर्ण AC के बीच की दूरी क्या आया है, 4 मात्रक, और विकर्ण BD के बीच की दूरी भी 4 मात्रक आया है। चूंकि इसकी चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब इसका सेकेंड वाला करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें क्या है निशांक -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। तो अब इसे हल करते हैं। इसे हल करेंगे तो क्या होगा, पहले इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लिखने से पहले हम यहाँ पर इसका मान लिख लेते हैं कि माना a बराबर, a क्या है -3, 5 है, b है 3, 1, c क्या है 0, 3 और d क्या है -1, -4। ये हो गया ABCD। ये ABCD का हमने मान लिया। अब उसके बाद देखिए इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करड़ी में। अब लिखेंगे AB के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी, जब AB के बीच की दूरी निकालने क्या आएगा, देखिए x2 - x1, तो ये हमारा x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो x2 - x1 -3 और -3, पहले लिखेंगे -3 फिर माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस y2 क्या है 1 और ये -5, तो 1 - 5 का वर्ग। जब इसे करेंगे देखिए यहाँ पर +3 है और ये -3, माइनस प्लस मिलकर क्या होगा 0 आ जाएगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1 - 5 करेंगे क्या आएगा -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। कड़ी में 16 बराबर 4 मात्रक। देखिए यहाँ पर 0 + 16 क्या होगा 16 होगा, और 16 बराबर क्या होता है, कड़ी में 16 बराबर 4 होता है, 4 मात्रक हो गया। ये तो AB के बीच की दूरी। अब BC CD और DA निकाल लेंगे। तो देखिए BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी क्या होगी, ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2, तो 0 - 3 प्लस 0 - 3 का वर्ग प्लस 3 - 1 का वर्ग। 0 - 3 क्या होगा -3 होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, प्लस 3 - से कितना होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 9 × 4 = 13, कड़ी में 13 मात्रक। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 3 - से 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √13 मात्रक। अब CD के बीच की दूरी निकालेंगे।
लिखेंगे CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी क्या होगी, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो -1 -0 प्लस -4 है, ये देखिए -4 है और -3, -4 -3 का वर्ग बराबर -1 -0 क्या होगा, -1 होगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस -4 -3 कितना होगा, -7 होगा, -7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, बराबर कड़ी में 50 मात्रक, अंडर 50 मात्रक, ये अंडर ये 4 13 और कड़ी में 13, कड़ी में 50 मात्रक, ये आ गया। अब उसके बाद निकालेंगे कि DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी, जब DA के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 या फिर इसे x1 y1 मान लीजिए, किसी को भी मानेंगे हमारे x1 जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो देखिए ये हो गया ये x1 y1 और ये x2 y2, -1 और -3 है, -1, उसके बाद यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस -4 -5, -4 -5 का वर्ग, देखिए ये माइनस में प्लस मिलकर क्या होगा, कट माइनस प्लस 0 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, माइनस ये प्लस हो गया 0 प्लस -4 -5 मिल क्या होगा, -9 होगा, -9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 81, जब इसे ऐड करेंगे तो कड़ी में 81 बराबर 9 मात्रक। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो चारों दूरियां आई है AB BC CD DA, ये जो चारों दूरियां आई हैं ये आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो कभी कोई चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो हम यहाँ पर इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे, हमें ग्राफ बना लेंगे, जो बिंदु दी गए उसे रख लेंगे, अगर आ गया तो इसका मतलब हाँ ग्राफ बन रहा है या फिर कोई चतुर्भुज बन रहा है, जो ग्राफ पे रखेंगे यदि उस बिंदु को मिलाने पर कोई चतुर्भुज बनेगा तो इसका मतलब बन रहा है, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सपोज कीजिए कि ऐसा हम कोई पहले कार्तीय तल ले लेते हैं, उसके बाद देखिए x पर कितना है, x पर देखिए अधिकतम कितनी है 5 है, तो 5 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 5, x पर अधिकतम 5 तक है। उसके बाद y पर कितनी है, x पर अधिकतम 3 था, x पर देखिए अधिकतम 3 है, y पर अधिकतम 5 है, तो 5 5 पूरे जगह पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इधर भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3 4 5, ये देखिए इधर 5 इधर इधर इधर, ये इधर वाला प्लस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है, इधर माइनस होगा और नीचे भी माइनस होगा। पहला हमारे -3 का 5, देखिए -3 का 5 क्या है, x पर माइनस है तो -3 और 5, यानी कि जब हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा यहीं पर आएगा -3 का 5, ये आ गया हमारा -3 का 5। उसके बाद क्या है 3 का 1, 3 का 1, x पर 3 y पर 1, x पर 3 y पर 1, यानी कि यहाँ आ गया, थोड़ा सा ऊपर यहाँ आ गया 3 का 1, ये हमारा आ गया 3 का 1। अब उसके बाद अगला क्या है 0 का 3, x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 3, यहाँ पे आ गया 0 का 3, ये हो गया। अब उसके बाद -1 का -4, तो -1 भी इधर होगा, x पर कितना है -1 और y पर कितना है -4, तो यहाँ पर आ गया -1 का -4। अब देखिए जब हम इसको आपस में मिलाते हैं, अब ये आ गया, अब ऐसे मिलाएंगे या फिर इसे मिलाएंगे तो चारों बिंदु तो नहीं मिल रही हैं। और ये देखिए एक संरेखी है, संरेखी वाला जो दूसरा क्वेश्चन था वहां पर भी ऐसा कुछ था। संरेखी क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर, ये देखिए जो आया है ये तीनों निर्देशांक जो है एक ही रेखा पे, इसका मतलब कि ये संरेखी है, और जब ये संरेखी है तो फिर ना तो त्रिभुज होंगी और ना ही चतुर्भुज होंगी। तो ले लेंगे उसके बाद की, चूंकि ये आपस में बराबर नहीं है, ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर के, और ये बराबर नहीं है सी डी,
बराबर नहीं है डी ए के। ये बिंदु आपस में बराबर नहीं है और बराबर नहीं है और ये एक संरेखी है तथा संरेखीय है। संरेखीय है, बराबर नहीं है, तो ये देंगे कि अतः इससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि कोई है तो, यहाँ पर भी देखिएगा यदि कोई है तो, है तब बताएंगे, नहीं है तो इससे कोई चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। तो लिख देंगे कि इससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई चतुर्भुज नहीं बना तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, लिख देंगे कि डायरेक्ट इससे, अतः इससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा, कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई है, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कारण यहाँ पे कहीं कहीं लिखा था कि अपने उत्तर के लिए औचित्य भी दीजिए। तो क्वेश्चन में था कि एक निर्देशांक दिया गया, चार्ट होता, एक पहला है -3,5, 3,1, 0,3, -1,4। हमें बताना था क्या है, इससे कोई चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज निकालने के लिए पहले हम उसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। जब दूरी निकाले हैं तो एक आया है हमारा 4 मात्रक, एक आया √13 मात्रक, एक आया √50 और एक आया 9 मात्रक। ये जो है ये कोई बराबर नहीं है, न तो ए बी बराबर बी सी के है, न बी सी बराबर है सी डी के, और ये सी डी भी बराबर नहीं है डी ए के, और न ही डी ए बराबर ए बी के। कोई भी आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो उसके बाद हमने ग्राफ बनाया है। जानने के लिए क्या ये सच में ऐसा नहीं हो रहा है, ये जो हमने ग्राफ बनाया बस जानने के लिए कि क्या ये सच में बराबर नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ग्राफ बनाया तो ये एक संरेखीय प्राप्त हो रहा है, एक ही रेखा पर प्राप्त हो रहा है, संरेखीय प्राप्त हो रहा है। तो इसके बाद हमने देखी ये बराबर नहीं है और ये क्या है, संरेखीय है, अतः इससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसका निर्देशांक क्या है, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। ये इसका निर्देशांक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी क्या है, बराबर आ रही है, बराबर नहीं आ रही है, कैसा आ रही है, उस प्रकार से हम लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना ये क्या है हमारा 4,5, या फिर ए बी सी डी मानिए, पी क्यू आर एस मानिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। कामा बी क्या है 7,6, सी हमारा है 4,3, डी क्या है 1,2। ये हमने ए बी सी डी मान लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम कि दूरी सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और सी डी की और डी ए के, चारों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। दूरी सूत्र देखिए हमने पहले लिख लिया है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ए बी क्या है, ये हमारा x1 y1 x2 y2, 7 - 4 प्लस ये 6 - 5 बराबर, देखिए 7 में 4 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 6 में 5 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, √10 मात्रक। अब उसके बाद देखिए ए बी के बीच की दूरी हो गई या बी सी के बीच की दूरी। बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। देखिए x2 - x1 4 - 7 प्लस 3 - 6, 7 में 4 कितना होगा -3 होगा, -3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, प्लस 3 - 6 करेंगे कितना आएगा -3, -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा, √18। √18 क्या ले सकते हैं
3 कौड़ी में 2, 3 कौड़ी में 2 मात्रा की हो गया ए बी और बी सी। अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी के बीच की दूरी, तो ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। देखिए चेंज हो जा रहा है, जब हम ए बी के लिए निकालते तो ये हमारा x1 y1 हो रहा है और x2 y2। BC के लिए हमारा x1 y1 और ये x2 y2। आप इसको भी BC के लिए इसको भी x1 y1 मान सकते हैं। किसी भी बिंदु को हम x1 और y1 मान सकते हैं जिसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा x1 y1 और इसे हम x2 y2 मान लेते हैं। तो 1 - 4 करेंगे, 1 - 4 का वर्ग प्लस 2 - 3 का वर्ग, 2 - 3 का वर्ग और ये 1 - 4 का वर्ग। तो 1 - 4 कितना आएगा? -3 आएगा। -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा और -1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा। इसका आ गया √10 मात्रक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे। डी ए या ए डी, ए डी के बीच की दूरी, जब AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा? ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। तो इसको हम x1 - x2 करेंगे तो क्या आएगा? 1 - 4, 1 - 4 का वर्ग प्लस 2 - 5 का वर्ग। यहाँ से हमारा -3 आएगा, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 2 - 5 करेंगे तो भी -3 आएगा और -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा। ये भी √18 आ गया, यानी कि 3 कड़ी में 2 मात्रक। अब आप देखिए कि ये दो ठो बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है और बी सी और ए डी बराबर है। ये कब बराबर होती है? जब या तो चतुर्भुज आयत हो या समांतर चतुर्भुज हो। ये देखिए, एक समांतर चतुर्भुज हो गया और ये एक आयत हो गया। ये समांतर चतुर्भुज और एक आयत, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने भुजा है और इसके सामने की ये भुजा है, इसके आमने सामने भुजा बराबर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो विकर्ण होता है वो बराबर नहीं होता है, वो इसका विकर्ण बराबर होता है, इसका विकर्ण बराबर होता है और इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो हम इसका विकर्ण निकालेंगे। यदि विकर्ण बराबर हो गया तो आयत होगा और नहीं होगा तो हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC के बीच की दूरी क्या आएगा? देखिए ए हो गया और AC हो गया, इसमें हमारा x1 y1 और ये x2 y2। तो 4 - 4 करेंगे, प्लस 3 - 5 करेंगे, 4 - 4 करेंगे तो 0 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा, प्लस 3 - 5 करेंगे तो क्या आएगा? 5 में से 3 घटेगा, 3 में से 5 घटाइए, आंसर आएगा 2। यहाँ पर -5 है तो -2, 0 और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, बराबर √2 मात्रक। ये हमारा √2 मात्रक आ गया। इस विकर्ण AC के बीच की दूरी बराबर, देखिए 4 - 4 और ये 3 - 5 किए हैं। तो 4 - 4 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 3 - 5 क्या है? -2 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर √4 मात्रक बराबर 2 आ गया, 2 मात्रक। अब निकालेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी। तो लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी, जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। 1 - 7 लिखेंगे, 1 - 7 का वर्ग, प्लस उसके बाद क्या है? 2 - 6, 2 - 6 का वर्ग,
एक में से 7 घटाएंगे तो -6 आएगा, -6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, प्लस 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 आएगा और -4 का वर्ग करेंगे तो 16। जब इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 6 12, 2 हाथ से लगा, 1 3 1 4 1 5, √52 मात्रक आ गया। जो इसका विकर्ण है वो बराबर नहीं है, इसकी दो भुजा आपस में बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर होगा 2 मात्रक। लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर है, देखिए ए बी बराबर सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, चूंकि ए बी बराबर सी डी, और उसके बाद क्या है, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, और उसके बाद क्या है, इसका विकर्ण बराबर नहीं है, ए सी बराबर नहीं है बी डी के, ए सी बराबर नहीं है बी डी के। इसके आमने सामने की भुजा बराबर है तो इसका विकर्ण बराबर नहीं है। जब आमने सामने भुजा बराबर होते तो विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे कि अतः ये समांतर चतुर्भुज है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें भी देखिए वही था कि पहले हम ये बिंदु 4 बिंदु दी गई थी, हमें बताना था कि चतुर्भुज का प्रकार है, यदि कोई है तो उसके कारण साथ उत्तर भी दीजिए, उसका कारण भी दीजिए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमने क्या किया कि इसके बीच की दूरी निकाल लिया। जब ए बी के बीच की दूरी निकाले हैं तो √10 मात्रक आया है, जब बी सी के बीच की दूरी निकाले हैं तो 3 × 2 मात्रक आया है, और जब सी डी के बीच की दूरी निकाले हैं, सी डी के बीच की दूरी निकाले हैं तो 10 मात्रक, और जब ए डी के बीच की दूरी निकाले हैं तो क्या आया है, तो 3√2 मात्रक, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर ए डी के। अब हमने उसके बाद क्या कि इसका विकर्ण निकाल लिया। विकर्ण ए सी के बीच की दूरी क्या आया है, 2 मात्रक, और सी बी डी के बीच की दूरी क्या आया है, √52 मात्रक। इसका विकर्ण बराबर नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, कहता है जब इसका चूंकि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी और इसका ए सी बराबर नहीं है डी बी की, इसका मतलब कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रहेगा, 9 + 9 ये हो गया। तो उसके बाद लिख देंगे कि अतः ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।